हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आप लोगों का जैसे कि 11 फरवरी को गणित का एग्जाम है जैक बोर्ड के सभी बच्चों, ठीक है, मैट्रिक का। आप लोग का आज हो गया 4 तारीख, आज आप लोगों का हिंदी का एग्जाम पार हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किसने कितना नंबर का लिखा है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग फिलहाल तो तैयारी कर रहे हैं 11 फरवरी गणित के एग्जाम के लिए, जिसके लिए हम आप लोगों के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको जरूर से करना चाहिए, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सोल्यूशन बताया था, ठीक है। ये सारा चीज लगभग हो चुका था, यानी कि 5 चैप्टर तक हम बता चुके थे आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से शुरू होने वाला है आज के वीडियो में, जहां पर हम लोग प्रमेय 6.1 यानी कि थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय करने वाले हैं। मेन बात देखिए, इसको नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये 5 नंबर का बड़ा सवाल आएगा, एकदम फिक्स से आएगा। इसको तो किसी सेपरेट वीडियो में बनाएंगे जिसमें सभी 5 नंबर वाले सवाल का हल होगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ से करते हैं आज, चलिए यहाँ से करना शुरू करते हैं। ये वाला सवाल करते हैं, चलिए। आकृति, इस वाले आकृति में देखिए कि डीई जो है एसी के समानांतर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डीई, ठीक है। डीई मतलब ये रेखा, ठीक है। ये वाला जो रेखा है ये एसी के समानांतर है, ठीक है, समझ गए। डीई जो है एसी के समानांतर है, ठीक है। डीएफ जो है एई के समानांतर है, ठीक है। ये रहा अपना डीएफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डीएफ है, ठीक है। अलग कलर कर देते हैं, चलिए। यहाँ पर ये अपना हो गया क्या, डीएफ, और ये समानांतर है किसके, एई के, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि बीएफ बटा एफ ई, बीएफ बटा एफ ई बराबर होगा बीई बटे ई सी के, ठीक है। ये साबित करना है, चलिए, ठीक है। अलग में दूसरा पेज में मतलब हल करते हैं इसको, ठीक है। कैसे हल होगा ये, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखना है कि दिया है, क्या दिया था, दिया हुआ है कि डीई समानांतर है एसी के, ठीक है। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, एक नंबर कि डीई समानांतर है एसी के, और दूसरे नंबर पर क्या दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है कि डीएफ समानांतर है एई के, ठीक है। डी एफ जो है ये समानांतर है ए ई के। आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे परीक्षा में, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ये परीक्षा में आ चुका है, ये फोटो, फोटो भी, चलिए फोटो दिया हुआ होगा अगर ये वाला आएगा तो, या फिर ऐसे ही दिया हो रहा है कि एक त्रिभुज बनाइए ए बी सी, जिसमें इस प्रकार से है, ठीक है, और सिद्ध कीजिए ये वाला चीज। तो आपको प्रैक्टिस उतना होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि ये सवाल है, कैसे हल करना है। देखिए, ये वाला बटे ये वाला, फिर ये वाला, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पढ़कर। लेकिन आप लोग थेल्स थ्योरम की मदद से ये जानते हैं, अगर दो लाइन समानांतर है तो वो बाकी अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो उस चीज का मदद मदद ले सकते हैं, चलिए। अगर अगर जैसे ये लाल वाला लाइन का बात करें, डीई एसी के समानांतर है, इसका मतलब क्या पढ़े हैं आप लोग, अगर कोई त्रिभुज है जिसमें ये रेखा इस रेखा के समानांतर है, तो ये वाला बटे ये वाला और ये वाला बटे ये वाला बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं। ये रेड वाला लाइन आप देख सकते हैं, ये दोनों समानांतर है, इसका मतलब बीडी बटे एडी और बीई, रेड वाला जहां पर है लाइन, ठीक है, बीई बटे ईसी होना चाहिए। चलिए लिख देते हैं बीडी बटे एडी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है ये भी लिखना होगा, सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला सवाल ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई बराबर होगा, कहाँ चले गया, बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा बीई बटा ईसी, बीई बटे ई सी के। ये चीज साबित करना है, ठीक है। चलिए साबित करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रमाण, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रमाण। चलिए क्या करेंगे, हम लोगों को जो दिया है उसी से कुछ रास्ता मिलेगा। क्या दिया हुआ हम लोग को, हम लोग को ये चीज दिया हुआ है सबसे पहले तो कि डीई जो है, यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए, चूंकि डीई एसी के समानांतर है, देख लीजिए फोटो बना हुआ होना चाहिए सामने में, ठीक है। डीई एसी के समानांतर है, इसका मतलब बीडी बटे एडी
बराबर हो जाएगा बीई बटे ईसी, थेल्स थ्योरम, ठीक है, प्रमेय 6.1 से। ये देखिए प्रमेय 6.1 का कथन भी लिखा हुआ है, यही कथन कहता है कि दो लाइन अगर समांतर है तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती है। तो बस थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, बीडी बटे एडी, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं? थेल्स प्रमेय से हम लोग बोल सकते हैं कि बीडी बटे एडी, ठीक है, ये वाला बीडी बटे एडी बराबर होगा बीई बटे ईसी, ठीक है, बराबर होगा बीई बटे ए सी, ठीक है। ये समीकरण 1 रख लेते हैं, चलिए इसको समीकरण 1 नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या, अब हमको पता है ये वाला हिस्सा, इसका मदद लेते हैं, ठीक है। चूंकि डीएफ जो है एई के समानांतर है, आप देख सकते हैं येलो वाला डीएफ जो है एई के समानांतर है, इसका मतलब बीडी बटे एडी बराबर हो जाएगा, इस पर येलो लाइन है ना, बीएफ बटे एफई के। चलिए लिख देते हैं क्या होगा तब अगर ऐसा है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से बोल सकते हैं यही लाइन सेम। अतः थेल्स प्रमेय का मदद लेकर हम कह सकते हैं कि बीडी बटे में एडी जो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप येलो वाला तक, बीडी बटे में एडी बराबर हो जाएगा बीएफ बटे में एफई के, ठीक है, बीएफ बटे में एफ ई के, अच्छा सॉरी एफ ई के, ठीक है। गलत कर दिया क्या कुछ, बीएफ बटे एफ ई, ठीक है, बीडी बटे एडी बराबर हो जाएगा बीएफ बटे एफ ई के, देखिए यहाँ पर लिख दिए हम, अरे थेल्स प्रमेय की मदद से वो दोनों लाइन अगर समानांतर है तो बीडी बटे एडी बराबर होगा बीएफ बटे एफ ई के। चलिए ठीक है, अगर ये देखिए यहाँ पर भी बीडी बटे, इसको समीकरण 2 ले लीजिए, सबसे पहले तो समीकरण 2 नाम रख रहे हैं, ठीक है। बीडी बटे एडी इसके बराबर है, बीडी बटे एडी इसके भी बराबर है, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि ये और ये भी आपस में बराबर होगा। तो लिख देते हैं, चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या कह सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ये भी ये इसी इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होगा, यानी कि बीई बटे एसी जो है, बीई बटे एसी बीएफ बटे ईसी, ईसी नहीं एफ ई, बीएफ बटे एफ ई, ठीक है, बीएफ, अरे बीएफ बटे एफ ई, ठीक है, बीएफ बटे एफ ई के बराबर होगा, ठीक है, इतना तो पता चल गया। इन दोनों समीकरण से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ये लाइन खोजते हैं, चलिए बीई बटे एसी कहाँ है, बीई, ठीक है, बटे ए सी, बीई बटे ए सी, ठीक है, बीई बटे ए सी बराबर आ गया है, हम लोग को साबित क्या करना है कि बी बटे बीई बटे में ए सी, अरे गलत कर दिए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप देख सकते हैं बीई बटे ए सी है, ठीक है, हम यहाँ पर बीई, ये वाला लाइन जो हम थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, आप यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, बीई बटे में एसी लिख दिए, एसी नहीं ये ईसी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बीई बटे ईसी, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बीई बटे ईसी होगा यहाँ पर, ठीक है, बीई बटे ईसी होने वाला है, और ये एफ ई है ना, एफ ई। चलिए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ये चीज साबित नहीं होता है, तब तो सीधा यही चीज साबित हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए बीई बटे ईसी लाना है और बीएफ बटे एफई, बीएफ बटे एफई आया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं समीकरण 1 और 2 से ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और तथा 2 से बीई बटे ईसी जो है ये बराबर आएगा बीएफ बटे एफ ई के, ठीक है, और यही चीज साबित करके दिखाना है। देख लीजिए इधर उधर है, उसमें कोई असुविधा वाली बात नहीं है, इधर उधर हो ही सकता है, ठीक है।
तो यही चीज साबित करना था। आप देख लीजिए ज्यादा बड़ा नहीं गया, मुझे लगा था ये और बड़ा जाने वाला है। ये सत्यापित हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सत्यापित, साबित कर दिए। जो आप साबित करने के लिए कहे थे वो साबित हो चुका है। तो ये सवाल आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है, बहुत ज्यादा संभावना है, तभी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगला में चलते हैं। आकृति, ठीक है, कोई आकृति आने वाला है। 1 तथा 2 में डीई बीसी के समांतर है, ठीक है। पहला में ईसी और दूसरे वाले में एडी ज्ञात कीजिए, ठीक है। फोटो क्या है देखते हैं। फोटो है कुछ इस प्रकार से, पहला में ईसी निकालना है, ठीक है। अच्छा ये तो आप लोगों का 1 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा ही, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखिए वो लोग क्या कह रहा है कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये डीई वाले जो रेखा है वो इस बीसी वाली रेखा के समानांतर है, ये रेखा और ये रेखा। तो समानांतर अगर है तो थेल्स प्रमेय से ये बटा में ये और ये बटा में ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, उसी से निकल जाएगा। 1 नंबर का कंफर्म है, एकदम आएगा 1 नंबर का, ठीक है। तो हम ये वाला आप लोग को बता दे रहे हैं और ये आप लोग खुद से करिएगा। चलिए इसको बनाते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है। सबसे पहले तो बनाते हैं, इसी पेज में बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्या एक त्रिभुज था, चलिए बना लेते हैं नॉर्मल सा त्रिभुज। इस प्रकार का कुछ त्रिभुज है, कोई लाइन है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है और ये ई है, यही बात है। ए बी सी डी ई 1.5 3 एंड 1। चलिए ये 1.5 है, ये 3 है और ये 1 है, ठीक है। देखिए इस प्रकार का दिया हुआ है। अरे बाबा 1.5 है, ये 3 है, ये 1 है, ये पता करना है, ठीक है। ये रेखा पता करना है, ये लाइन ईसी, ठीक है। कैसे पता चलेगा, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल से तुरंत पता चलेगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाइन पता करना है, ईसी पता करना है हम लोगों को। चलिए इसको तो ऊपर करते हैं। सबसे पहले हल लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया है कि डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए ये 1 नंबर का आने वाला है, क्योंकि डीई जो है वो समानांतर है किसके, बीसी के। ये रेखा और ये रेखा समांतर है, अतः थेल्स प्रमेय से, ठीक है, अतः थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं, थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करके हम लोग बोल सकते हैं एडी बटा डीबी, एडी बटे डीबी बराबर होगा एई बटे ईसी के। यही थेल्स थ्योरम में सीखे हैं, ठीक है। चलिए एडी का मान कितना दिया हुआ है 1.5 पुट करते हैं 1.5। डीबी का मान कितना दिया हुआ है 3, ठीक है, बैठा दिए। एई का मान कितना दिया हुआ है 1, ईसी का मान कितना दिया हुआ है नहीं पता, तो इसको ईसी ही रखें, ठीक है। ईसी हमको चाहिए, इसी को इधर भेजते हैं। इस 3 को भाग में है उस तरह भेज देते हैं गुना में। क्या बनेगा, ये भाग में इधर गुना में आएगा, यानी कि 1.5 इंटू में आएगा क्या 20, सॉरी ईसी है, ईसी ये इधर आ गया गुना में, इधर 1 है और गुना में कौन आ गया, इस तरफ से वहां 3 चला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसी को हम यही रख रहे हैं, इस गुना वाले चीज को हम उधर भेज रहे हैं। इससे क्या होगा, वो भाग में चला जाएगा। यहाँ पर है इसी, उधर 3 एकम 3 है और बटा में चला गया 1.5, ठीक है। अब आप जब इसको काटिएगा तो इसी 1.5 का पहाड़ा से अगर काटा जाए तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 1.5 दूनी 3 होता है, ठीक है। तो ये 2 बार में कट जाएगा और इसका उत्तर आएगा इसी का कितना 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। ये 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा, ऐसा वाला जिसमें 3 तो गिवन होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला के हिसाब से 3 तो गिवन रहेगा, एक कोई गायब रहेगा, उसको निकालना है। ऐसे निकलेगा, इधर उधर करना है, बस 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा। चलिए ये तो आप लोगों के लिए डू कर दिया हम, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये डू हो गया आप लोगों के लिए, ये सवाल करते हैं। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए इस पीडीएफ पर ये मौजूद है, ठीक है। करके जाइएगा, ऐसा नहीं है कि आप लोग को सिर्फ यही करना है। जो टॉपर आप लोग बनना चाहते हैं सभी करिए, सारा का सारा बुक इंपॉर्टेंट है पूरा, ठीक है। फिलहाल ये चीज ऐसा चल रहा है, ये पीडीएफ उनके लिए है
जो पास होना चाहते हैं केवल कि नहीं हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं अभी तक, पास कैसे हो, तो ये पीडीएफ देख लीजिए, जरूर पास हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कुछ ऐसा है। ठीक है, पहले तो त्रिभुज बनाते हैं। नॉर्मल से एक त्रिभुज बनाते हैं। चलिए, ये एक त्रिभुज हो गया जिसका नाम है ए बी सी। ठीक है, इस पर कोई बिंदु डी, इस त्रिभुज पर, अच्छा, इस त्रिभुज की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। ठीक है, कोई बीसी पर कोई बिंदु है डी, मान के चलिए यहाँ पर है वो बिंदु जिसका नाम है डी। ठीक है, इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है बीएसी के। ठीक है, कोण एडीसी बीएसी के बराबर है। अच्छा, इसको मिला देते हैं। ठीक है, कोण एडीसी, ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं वो बीएसी वाले कोण के बराबर है, मतलब ये बड़े वाले कोण के बराबर है, ये वाला कोण। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या पता करना है हम लोगों को? दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी होगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा? बहुत ध्यान है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी साबित करना है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए करते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, थोड़ा सा तो पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, हम यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो कोण दिया है ये कोण, अच्छा हम दो त्रिभुज देखना चाहते हैं। एक तो ये छोटे वाले त्रिभुज जिसमें बोला गया है कि ए डी सी वाला त्रिभुज। ठीक है, ए डी सी वाला जो त्रिभुज देख रहा है आपको, उसमें ये वाला कोण इस बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। मतलब 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 ये है कि वो लोग हम लोगों को नोटिस करवाना चाहता है कि ये छोटा वाला त्रिभुज में ध्यान दो, छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। इसका मतलब हम लोग को ध्यान में आना चाहिए ये बात कि ये छोटा वाला त्रिभुज के ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज के उस कोण के बराबर है। तो किसी तरीके से अगर हम इसको सर्वांशम साबित कर पाए, सॉरी समरूप साबित कर पाए, ठीक है, अगर हम किसी तरीके से इसको और इसको समरूप साबित कर पाते हैं तो फिर अपने पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, वो दो रास्ता खुल जाएगा अपने लिए। तो हम चाहते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप दिखाना। तो ठीक है, आप देख सकते हैं इस छोटे वाले त्रिभुज में कोण सी मौजूद है, ये रहा कोण सी, और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण सी मौजूद है। ठीक है, बड़े वाले त्रिभुज का भी एक कोण सी है और इस छोटे वाले त्रिभुज का भी एक कोण सी है, यानी कि सी उभयनिष्ठ है, दोनों में मौजूद है। तो बस एक कोण ये हो गया और एक उभयनिष्ठ वाला ए ए समरूपता से समरूप हो चुका है। ठीक है, बस अब लिखना बाकी है। मन मन में तो हम लोग समरूप साबित कर ही दिए हैं। लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है? दिया है कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। ठीक है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। चलिए ठीक है, सही लिखे हैं अभी तक? इसको जरा ऊपर करते हैं और अपना प्रमाण यानी कि साबित करके दिखाते हैं। चलिए प्रमाण, ठीक है, ठीक है, प्रमाण कैसे शुरू करें? हम दो त्रिभुज को समरूप दिखाना चाहते हैं। कौन कौन से को? त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी बोल दीजिए, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी मत बोलिए, इसको नाम आप कर सकते हो वैसे, लेकिन हम ए डी सी ही बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी देखा जाता है ना, लेकिन आप नाम ए सी डी भी बोल सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा, त्रिभुज वही होगा। ठीक है, चलिए ए बी सी और ए डी सी दो त्रिभुज में एक तो चीज दिया ही वालों कि ए बी सी का बी ए सी यानी कि ये वाला कोण बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, कौन सा कोण है वो? बड़े वाले त्रिभुज में कोण है बी ए सी, कोण बी ए सी छोटे वाले त्रिभुज का
ए डी सी कौन के बराबर है, ए डी सी के बराबर है, कैसे पता, ये तो अपने को गिवन है, ठीक है, दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और सी तो हम लोग को उभयनिष्ठ दिख ही रहा है, कोण सी जो है वो कोण सी के बराबर होगा, उभयनिष्ठ कोण सी बराबर कोण सी कर दिए हम, वो उभयनिष्ठ है, ठीक है। तो चलिए, अब ए ए समरूपता से, ए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज को हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के, दोनों त्रिभुज को हम समरूप बोल सकते हैं ए ए समरूपता से, ठीक है। तो ठीक है, अगर समरूप हो गया, अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमको भुजा साबित करना है, ये भुजा ही है, सीबी क्या है, सीबी सीबी भुजा है, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात वाला हम काम में ले सकते हैं। भुजाओं का अनुपात वाला क्या, पहले तो त्रिभुज हम बना लेते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए। त्रिभुज क्या क्या है, एक है ए, दूसरा है, एक तो है बड़ा वाला एबीसी, ठीक है, और दूसरा कौन सा त्रिभुज है, नामकरण सही से करना होगा, यही यहाँ पर टेंशन का बात है, नामकरण सही से करना होगा। आप सोच के देखिए, ये वाला बड़ा वाला कौन, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कौन, यानी कि ए वाला, ए जिसका मार्किंग क्या है, ए है, ए वाला जो कोण है वो इस छोटे वाले त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, डी, यानी कि ये वाला कोण को हम क्या बोल रहे हैं, डी, संगत कोण के हिसाब से ये कोण इस कोण के बराबर है, दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। ये अगर सी है, कोण सी तो दोनों में ही उभयनिष्ठ था, तो ये अगर सी है तो ये क्या होगा, इस कोण का नाम हो जाएगा सी, ठीक है। तो डी नाम दे दिए हैं, सी नाम दे दिया, बचा क्या है, बचा है ए, ठीक है, छोटे वाले के हिसाब से डी ए सी। तो ये प्रॉपर अब सज गया, मतलब उल्टा फुल्टा घुमा हुआ था जो, उसको हम सीधा कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होना चाहिए, समरूप होने के कारण, दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो हमको काम कौन सा का है, सी ए का है, ठीक है, सी ए मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला भुजा बटे ये वाला भुजा होगा, ठीक है, लिखते हैं सी ए बटे में क्या हो जाएगा, सी डी, सी ए बटे क्या हो जाएगा, सी डी, ये बराबर होगा किसका, और कौन सा चाहिए हमको, सीबी वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला बटे ये वाला होगा, संगत भुजा ही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सीबी बटे, फिर से क्या आ जा रहा है उधर, सी ए, इस सी ए को ये भाग में है, इसको इधर भेजते हैं, गुना में आएगा, ये भाग में है, इसको इधर भेजते हैं, गुना में जाएगा, ये दोनों सी ए गुना होकर क्या बन जाएगा, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा पूरा, और ये उधर चला जाएगा, सी बी पहले से वहां मौजूद है, ये भाग वाला उधर जाएगा गुना में, तो सी बी इंटू में क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, और यही चीज साबित करके दिखाना था। ये अपना क्या हो गया, सत्यापित, ठीक है, सत्यापित हो चुका है। यहाँ पर हम खाली छोड़े हैं लिखने के लिए, क्योंकि समरूप हो गया, अतः संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, तो ये समान अनुपात त्रिभुज को हम सीधा करके लिख लिए, उल्टा उल्टा था, ए इस कोण के बराबर था तो हम इसको सीधा सीधा संगत कोण के हिसाब से लिखे हैं, सी उभयनिष्ठ है तो ये सी है, तो ये इधर वाला सी होगा, बाकी जो बच गया उसको नाम दे दिए, बी है और ये ए है, और संगत भुजा, इस भुजा का संगत ये है, इस भुजा का संगत ये है, इस भुजा का संगत ये है, इस भुजा का काम नहीं था इसलिए लिखे नहीं, बाकी दोनों भुजा का काम था इसलिए उसका अनुपात ले लिए, ठीक है। देख लीजिए कहीं पर भी अगर कुछ असुविधा है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाने लायक, बहुत ही जबरदस्त पूछा जाने वाला सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है आप लोग का परीक्षा में, ठीक है, इसको भी बनाइएगा। चलिए, अब ये वाला भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आ जाते हैं इस सवाल में, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, दूरी निकालना है, यानी कि दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना है, एक नंबर का, इन तीनों में से एक सवाल एक नंबर का जरूर आएगा, पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग को एक बता देते हैं, जो बोलिएगा वो बता देते हैं, ठीक है, ये बता देते हैं, चलिए। ये दोनों कोशिश करिएगा आप लोग, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। -5 और 7 लिख लेते हैं, चलिए, -5, 7 एक है, और दूसरा है
-1, 3 आपको क्या करना है, आपको जैसे ही सवाल मिला कि दोनों के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है, सवाल मिल चुका है दोनों के बीच की दूरी निकालना है, आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से x1 y1 और x2 y2 लिख लेना है दोनों ब्रैकेट के नीचे, इस ब्रैकेट के नीचे x1 y1, इस ब्रैकेट के नीचे x2 y2, ठीक है। ये पहला वाला जो है ये x का मान होगा तो x वाले के पास और दूसरा वाला y के पास, ठीक। इसमें भी पहला वाला x के पास और दूसरा वाला y के पास लिखना है, बस। अब दूरी निकालना है, दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र है, दूरी निकालने का सूत्र है, ठीक है। ये आपको याद करना होगा, ठीक है, कि x निर्देशांकों का अंतर और प्लस में y निर्देशांकों का अंतर, ठीक है, ये याद करना है। चलिए x2 क्या है, x2 का मान -1 है, बीच में माइनस देना है। x1 क्या है, x1 खुद -5 है, चलिए ठीक है, पूरा का होल स्क्वायर चल रहा है। y2 क्या है, 3 है, y1 क्या है, 7 है, होल स्क्वायर चल रहा है। चलिए यहाँ पर ये -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 5 और का होल स्क्वायर पूरा का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर आ रहा है ना, इसको अंदर घटा दिए, 7 में से 3 जाएगा तो 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर है। चलिए होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये रूट लगाए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यहाँ पर 4 का माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 16 कितना जोड़ेंगे तो 32। आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं या फिर 32 को आप रूट से बाहर करिए, देखिए क्या आता है, 2 एकम 2, 2 छक 12 है ना, ये बस प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ा कितना का बन रहा है, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका मतलब इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जिसमें से इन दोनों का जो जोड़ा है, इन दोनों का जोड़ा है, एक ठो फंस गया, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं इधर, ये बाहर आ जाएगा, 1 2 बाहर, जोड़ा बनने पर बाहर आ जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट, ये दोनों जोड़ा बना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा और इसका जोड़ा नहीं बना है, ये रूट के अंदर 1 2 फंसा रह जाएगा, तो ये 4√2 मात्रक या इकाई, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, इकाई लिख देते हैं। चलिए 4√2 इकाई इसका उत्तर होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक तो सवाल जरूर आएगा आप लोग का, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का, लेकिन ऐसा सवाल आएगा दूरी निकालने वाला, बहुत आसान है। देखिए दूरी सूत्र बैठा है, फिर बस कैलकुलेशन है छोटा मोटा, है ना, इतना तो करना पड़ेगा 1 नंबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर एक तो हम आप लोग को बता दिए, ये आप लोगों के लिए डू है, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए डू है, तीनों में से एक सवाल जरूर आएगा परीक्षा में, ठीक है, ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि कोई त्रिभुज अगर दो भुजा समान हो तो हम लोग उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी पता कर ले और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी पता कर ले और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ अगर बराबर आ गया, दोनों दूरियां अगर बराबर आ गया और तीसरा वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक भी अगर पता कर ले और ये बराबर नहीं आया, तो दो बराबर और तीसरा वाला बराबर नहीं, उसी को तो हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके दूरी निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके दूरी निकालना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके दूरी निकालना है, जरूर से ये दोनों बराबर आ जाएगा, तब हम लोग बोल देंगे कि वो एक समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। बाकी वैसे वो लोग जांच करने के लिए बोल रहा है कि है कि नहीं, चेक करेंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए यहाँ पर अपना, ठीक है,
अब ये सवाल या ये सवाल अभी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समय का थोड़ा पाबंदी है। तो कुछ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल एक सवाल कर लेते हैं इसमें से, ठीक है, या तो ये सवाल कर लेते हैं या तो ये सवाल वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को बता देते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स अक्ष पर वह, इतना इंपॉर्टेंट कर दिया कि एक्स ही नहीं दिख रहा, बताइए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये बिंदु तथा ये बिंदु से समदूरस्थ है, ठीक है। चलिए ठीक है, बनाते हैं। कोई दो बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना हम एक लाइन बना दिए जिसमें ये बिंदु अपने को दिया हुआ है और ये बिंदु भी अपने को दिया हुआ है। कहा क्या जा रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, मान के ये एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ऐसा बिंदु हमको पता करना है, ठीक है, हमको ऐसा बिंदु पता करना है जो इस बिंदु तथा इस बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब एक ऐसा बिंदु है वहां पर जो इससे और इससे समान दूरी पर है, ठीक है। एक बिंदु है जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है, ये दूरी और ये दूरी समान है। यहाँ पर कोई बिंदु है, चलिए इस बिंदु का नाम रख लेते हैं P, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं A, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं क्या, B, ठीक है। ये निर्देशांक और ये निर्देशांक मालूम है। सबसे पहले तो हम इसका निर्देशांक लिख रहे हैं क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है। आप जानते हैं एक्स अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है मौजूद तो कुछ एक्स का तो कुछ मान जरूर होगा, लेकिन वाई की तरफ तो गए ही नहीं है, वाई का मान तो 0 ही होना चाहिए और होगा भी। अगर मान के चले आप यहाँ है एक्स अक्ष पर, तो मान के चले आप 8 घर तक गए, यहाँ से ओरिजिन से 8 घर तक गए, लेकिन वाई की तरफ तो आप गए ही नहीं, आप एक्स अक्ष पर ही खड़े हैं, तो वाई निर्देशांक तो 0 होगा। तो यहाँ तो कुछ मान होगा एक्स का, तो मान लेते हैं वो एक्स का मान क्या है, अभी तो हम नहीं जानते हैं, तो एक्स ही रख लेते हैं, निकालेंगे ये मान। और लेकिन y का मान तो अपने को मालूम है कि क्या होगा, y का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वो x अक्ष पर उपस्थित है। चलिए, और इसके निर्देशांक तो दिए हुए हैं 2 - 5 और -2,9, 2 और -5 और -2,9, ठीक है। ठीक है, ये बिंदु सॉरी, देखिए ये बिंदु पता करना है, ठीक है, जो कि इससे और इससे समान दूरी पर है, ठीक है। चलिए हल करते हैं, हम यहां से यहां तक निकाल लेते हैं, ठीक है, हम एपी निकालना चाहते हैं। चलिए तो हम लिख रहे हैं क्या कि एपी के लिए, ठीक है, एपी के लिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 x का मान पहला वाला, y का मान दूसरा वाला, x का मान पहला वाला, y का मान दूसरा वाला, ठीक है। हम एपी का दूरी निकालना चाहते हैं, यानी कि एपी निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ये इसको दूरी सूत्र बोलते हैं हम, ठीक है, ये दूरी का सूत्र है, ठीक है, दूरी निकालने के लिए इसी सूत्र का इस्तेमाल होगा। चलिए x2 मतलब क्या, x माइनस x1 कितना 2, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना 0 माइनस ये कितना -5, एक ही बार कर दे रहे हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर बनेगा। चलिए तोड़ते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर में टूटेगा, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है माइनस में 2ab, माइनस में क्या होता है 2 इंटू ए का मतलब क्या x और इंटू में b का मतलब क्या 2, तो ये एक्चुअल में कितना बन जाएगा 4x, ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 4x, और प्लस में होता है b का स्क्वायर, b की जगह पर जो भी है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए ठीक है, प्लस ये वाला, ये तो 0 + 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये आपका बनने वाला है तब x स्क्वायर माइनस का 4x और 25 और 4 को जोड़कर कितना 29। चलिए एपी का निकाल दिए, अब यहां से निकालते हैं बीपी का, ठीक है, बी से पी का दूरी, बीपी के लिए फिर से वही x1 y1 लिख लेंगे, फिर से वही x2 y2 आप लिख लेंगे, इसका बात चल रहा है, बी पहले बोले हैं पी बाद में बोले हैं, तो ये x1 y1 -2 और कितना 9, फिर p x2 हाँ ठीक है, चलिए p कितना आ गया
ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये कितना हो जाएगा 0। आप इधर भी दे सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं आएगा, ठीक है, इधर उधर भी कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम इधर उधर ही ले लेते हैं, ऐसे भी आता ही, ये आ जाएगा x, है ना, इसको अगर ले रहे हैं x1 y1 x2 y2, देखिए हम उल्टा करके ले रहे हैं ना, सीधा करके भी आएगा उत्तर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं हम, बी पी निकाल रहे हैं, रूट फॉर्मूला तो वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए रूट x2 का मान कितना -2, फिर ये वाला माइनस x1 कितना x, इसका होल स्क्वायर, y2 कितना 9 माइनस कितना 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस पूरा को हम a बोल रहे हैं, है ना, और इस पूरा को हम b बोल रहे हैं। पूरा को क्या, यहाँ तो x ही है, ये a और ये b, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए इंटू में b और प्लस में b का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। 9 माइनस 0 मतलब 9 होता है, और 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे ये वाला चीज दिखाने के लिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा 4, माइनस माइनस यहाँ पर भी एक माइनस है, माइनस माइनस गुना होगा प्लस, 2 दूनी कितना 4x और प्लस का क्या x स्क्वायर ये वाला, और यहाँ पर प्लस का क्या 81। चलिए एक लाइन और, सबसे पहले स्क्वायर वाला लिख लेते हैं x स्क्वायर, फिर x वाला प्लस का 4x, और इन दोनों को हल करके ये कितना बन रहा है 85, ठीक है, प्लस का वो भी, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा इधर करते हैं। अब यहाँ तक तो कुछ डाउट नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को पहले ही दिया गया है कि ये जो बिंदु है वो बिंदु निकालो जो इस बिंदु से और इस बिंदु से समान दूरी पर है, मतलब ये यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस हम निकाले अलग, लेकिन क्वेश्चन में दिया था कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है बराबर है, दोनों समदूरस्थ है। तो लिखते हैं, चलिए क्योंकि AP जो है वो बराबर है किसके, BP के, A से P तक B से P तक के बराबर है, इसका मान हम अलग से निकाले हैं, क्या है वो, ये मान है, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं कि ये AP बराबर है किसके, BP का मान क्या है, ये है आपका BP का मान, ठीक है, इसको लिख देते हैं, ठीक है। वर्ग करते हैं दोनों और, ठीक है, रूट हटाते हैं सबसे पहले, वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं क्या होगा, दोनों का रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85, ठीक है। अब देख सकते हैं प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है,